भारत में कोविशील्ड के वितरण को भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग के साथ साथ कोवैक्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया है, जो एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 टीकों तक समान पहुंच है। 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत में कोविशील्ड की 1.7 बिलियन से अधिक खुराकें दी गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने अपनी अपेक्षाकृत सरल भंडारण आवश्यकताओं इसे 6 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है और व्यापक उपलब्धता के साथ दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें भारत के कोविड-19 के प्रसार को रोकने और झुंड प्रतिरक्षा प्राप्त करने के प्रयास भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें हल्के से मध्यम लक्षण शामिल हैं, जो आमतौर पर अल्पकालिक और आत्मसीमित होते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट किए गए सामान्य दुष्प्रभावों में इंजेक्शन स्थल पर असुविधा, आमतौर पर अस्वस्थता महसूस करना, थकान, बुखार, सिरदर्द, बीमार महसूस करना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, सूजन, इंजेक्शन स्थल पर लालिमा, चक्कर आना, नींद आना, पसीना आना, पेट दर्द शामिल थे और बेहोशी। कहा गया कि ये दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बारीकी से जांच के बाद उत्पाद को कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। डेनमार्क कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को निलंबित करने वाला पहला देश था और आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गारिया ने भी जल्द ही इसका अनुसरण किया। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सहित यूरोपीय देशों ने भी 2021 में एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग बंद कर दिया था, क्योंकि जिन रोगियों को टीका लगाया गया था उनमें रक्त के थक्के के कई मामले सामने आए थे। कनाडा, स्वीडन, लातविया और स्लोवेनिया उसी वर्ष वैक्सीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले लीग में शामिल हो गए। इसकी सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक चिंताओं के कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में इस टीके पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जल्द ही एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा संकेतों के संबंध में मार्च में एक बयान जारी किया और अभी भी वैक्सीन के लाभों को इसके संभावित जोखिमों से अधिक माना और आगे सिफारिश की कि टीकाकरण जारी रखा जाए। फरवरी में यूके की एक अदालत में जमा किए गए अदालती दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। इसमें कहा गया, यह माना गया है कि एजेड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS का कारण बन सकती है। कारण तंत्रजात नहीं है। हालांकि कागजात में यह भी कहा गया है कि टीकाकरण न होने पर भी TTS हो सकता है, यह कहते हुए कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कारण निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ की गवाही की आवश्यकता होगी। कैम्ब्रिज मुख्यालय वाली ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी अब एक क्लास एक्शन मुकदमे का सामना कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि इसके टीके से गंभीर चोटें और मौतें हुई। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जो कुछ कोविड-19 टीकों से जुड़ी है, विशेष रूप से एडेनोवायरस वेक्टर टीके जैसे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन के जैनसेन वैक्सीन। TTS में कम प्लेटलेट स्तर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ रक्त के थक्कों का निर्माण शामिल है। यह स्थिति आमतौर पर मस्तिष्क, सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस या पेट जैसे असामान्य स्थानों में रक्त के थक्कों के साथ साथ कम प्लेटलेट काउंट के साथ प्रकट होती है। TTS के लक्षणों में गंभीर सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, बोलने में कठिनाई, सीने में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और पैर में सूजन आदि शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि TTS टीकों में
प्रयुक्त एडेनोवायरस वेक्टर द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का परिणाम है, जो प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है और रक्त के थक्के बनाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। सब्सक्राइब मास्टरपीस इंडिया। जय हिंद।